हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशल एंड यू आर वाचिंग खुशल मोरकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेरियस क्वेश्चंस के ऊपर जो कि डीईटी 2026 बैच में बहुत सारा स्टूडेंट का जो भी डाउट्स है तो उनके रिगार्डिंग ये प्रॉपरली वीडियो है। मतलब ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग 2026 जो एलएनटी में सिलेक्टेड हुए हैं उनके जो भी डाउट्स है तो आज के वीडियो में मैं इसी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो जो टॉपिक रहने वाला है, देखिए दोस्तों, मेरे को बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आ रहा था जो है कि एक्चुअल वर्क प्रोफाइल फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, लीव्स आपको कितना मिलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। फिर है अलाउंसेस, आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलता है साइट पर या फिर ऑफिस में। एकोमोडेशंस क्या रहता है, वो कैसे टाइप का रहता है। फिर है वर्किंग डेज कितना रहता है। हाउ टू सर्वाइव इन द फर्स्ट मंथ एज अ डीईटी 2026 और व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स टू कैरी ड्यूरिंग योर ज्वाइनिंग एंड ओवरऑल आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन। हालांकि ये क्वेश्चंस मतलब उन्होंने डाले हुए थे ग्रुप पे, तो मैं सोचा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूं। तो क्या है, बहुत सारा स्टूडेंट का जो भी डाउट्स है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाए एक ही साथ एक ही वीडियो में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला है कि एक्चुअल वर्क प्रोफाइल फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों, आपको पता है एलएनटी एक बिग मल्टीनेशनल एमएनसी है, तो वहाँ पर क्या है, डिफरेंट आईसीस है, मतलब इंडिपेंडेंट कंपनीज है। सभी आईसीस का रेवेन्यू पकड़ के एक ग्रुप का मतलब ए बन जाता है, टोटल ओवरऑल रेवेन्यू बन जाता है, ठीक है। तो वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, देखिए दोस्तों, अगर आप डीईटी ज्वाइन करते हो, अगर आप साइट पर पोस्टेड हो तो देखिए साइट पर भी क्या वेरियस डिपार्टमेंट्स रहते हैं। जैसे हो सकता है आपको सेफ्टी में भी डाला जा सकता है, या फिर आपको क्वालिटी में भी डाला जा सकता है, या फिर आपको प्लानिंग में भी डाला जा सकता है, या फिर आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये मोस्टली प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, ठीक है। अगर आप सिविल के हो तो आपको सिविल रिलेटेड जो भी काम रहेगा उसके रिगार्डिंग आपको मतलब जो भी ड्राइंग्स है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करवाना पड़ेगा। आपको हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया मिले, फिर आप में उसमें जो भी सिविल एक्टिविटीज चल रहा है, जैसे अभी पकड़ लीजिए एक बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें जो भी एक आपको पर्टिकुलर फ्लोर्स मिलेगा उसका कास्टिंग, ये सब मतलब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करके और अप्रूव ड्राइंग के साथ आपको काम करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क, ठीक है। मतलब अगर आप जो भी ब्रांच से हो, अगर आपको सिविल का है तो आपको सिविल रिलेटेड, जैसे वॉल बन रही है या फिर स्लैब कास्टिंग चल रहा है, ये सब काम रहेगा अगर सिविल के हो तो। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो अकॉर्डिंग टू आईसी वाइज, अगर आप बीएनडब्ल्यू में है तो बीएनडब्ल्यू में इलेक्ट्रिकल का क्या काम रहेगा, जो भी वायरिंग्स वगैरह होगा, जो भी एमईपी वर्क्स वगैरह होगा वो सब आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक मतलब अगर दूसरा आईसी में हो सकता है आप पकड़ लीजिए पीटीएनडी में हो तो आपको सबस्टेशन में रहना पड़ेगा, इरेक्शन ऑफ सीटी, पीटी, एलए, ट्रांसफार्मर का इरेक्शन है, उसका जो एक्सेसरीज है उसका इरेक्शन है, केबल लिंक है, मतलब हर एक काम। फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर का जेएमसी बनाने पड़ेगा, जॉइंट मेजरमेंट शीट जो कि बिल बोलते हैं। फिर आपको मतलब उसको मटेरियल देने से लेके सब रिकन्सिलेशन वगैरह करना पड़ेगा मटेरियल का, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको हो सकता है आपको प्लांट एंड मशीनरी जो भी साइट में या फिर प्लांट में जो भी मशीनरी चलता है उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसका डीजल कंजम्पशन कितना है पर आवर्स, मतलब आपको उनको कितना डीजल देना है, ये सब मतलब जो भी इश्यूज है, अगर वो पंचर हो गया या फिर उसका ब्रेकडाउन हो गया तो उसको रिजॉल्व करके साइट को, टीम को मतलब आपको हमेशा आपको मतलब ये देना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट अवेलेबल करके देना पड़ेगा, जो भी मशीन्स वगैरह है ये सब, उसका मतलब आपको डाटा मेंटेन रखना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी में। हो सकता है अगर आप मैकेनिकल में हो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, तो आपको अलग काम रहेगा, ठीक है। फिर आप पकड़ लीजिए क्वालिटी में तो आपको क्वालिटी का अलग काम रहेगा, मतलब आपको किसी से काम करवाना है, ठीक है। आपको जाके एक्चुअल में काम नहीं करना है, आपको काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है डीईटी का जो भी वर्क प्रोफाइल है। अगर आप साइट में रहते हो, प्लानिंग में रहेगा तो आपको ऑफिस वर्क रहेगा, आप मतलब साइट पर ही रहोगे, लेकिन आप ऑफिस में काम करोगे, जो भी प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज है आपको बीच बीच में साइट में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आप क्वालिटी में तो क्वालिटी का काम रहेगा, आपको जो भी इंस्पेक्शन करवाना है, क्लाइंट के थ्रू इंस्पेक्शन वगैरह करवाना है, ठीक है। जो भी साइट इंजीनियर काम कर रहा है उसके कोऑर्डिनेशन, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके आपको उसको काम का क्वालिटी चेक करना है, ठीक है। ये सब जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब काम रहेगा। फिर रहता है दूसरा क्वेश्चन है लीव्स कितना बढ़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो डीईटी पीरियड है उस टाइम पे आपको उतना ज्यादा लीव्स नहीं मिलता है, ठीक है। आपको सिक लीव मिलता है और एक कॉजुअल लीव मिलता है, ये दो ही टाइप का फर्स्ट ईयर लीव मिलेगा, जो कि सिक लीव रहेगा 7 और कॉजुअल लीव रहेगा 7, तो टोटल हो गया 14 डेज। बट क्या आप लगातार 14 दिन नहीं ले सकते और लगातार 7 दिन नहीं ले सकते। अगर कॉजुअल है तो आप एक साथ 2 ले सकते हैं, अगर सिक लीव है तो आप एक साथ 2 ले सकते हैं, ठीक है। कॉजुअल प्लस सिक लीव कंबाइन नहीं कर सकते। हालांकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करके अगर आपको इमरजेंसी है आपके घर में तो आप जा सकते हो, एक आधे हफ्ता का मैनेज कर देता है, मतलब अगर आप संडेज वगैरह काम करते हो तो वो मैनेज वगैरह कर देंगे, ठीक है। इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो देखिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको इतना ही लीव्स मिलेगा, 14 डेज का रहेगा। फिर आफ्टर ट्रेनिंग आपको अराउंड 28 डेज का पीएल मिलता है।
फिर आपका सिक लीव तो फिर आपको मतलब जितना मर्जी मतलब सिक लीव मतलब अगर आप बीमार हो तो फिर आपको क्या है कंपनी की तरफ से कोई मतलब ये नहीं रहता है, आप कितना भी ले सकते हो अगर आपका यार कुछ होता है तो, ठीक है। फिर कॉजुअल लीव 7 रहेगा, ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग की बात करो। फिर अलाउंसेस, देखिए दोस्तों जो अलाउंस है, जो साइट कंपनसेटरी अलाउंस है वो आपको सैलरी में इंक्लूड रहता है, वो एक अलाउंस है। एक रहता है लीव ट्रैवल अलाउंस रहता है, जो कि हालांकि 16 या 18 हज़ार के बीच में रहता है, ठीक है, जो आपको मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंसेस है। फिर ठीक है, और क्या है आपको अकोमोडेशन तो कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है, जो भी अगर आप साइट पर बेस्ड हो तो आपको एकोमोडेशन फ्री मिलेगा, जो मतलब बैचलर एकोमोडेशन रहता है। और एकोमोडेशन भी बढ़िया अच्छा मिलता है, आप मतलब पकड़ लीजिए अगर आप 2 रूम हो तो आपको एक रूम में 2 आदमी रहता है, ठीक है, आपको अलमारी मिलेगा, आपको एसी मिलेगा, आपको 2 बेड मिलेगा, आपको टेबल कुर्सी चेयर सब मिलेगा, आपको मैट्रेसेस मिलेगा, बेडशीट वगैरह वो लोग प्रोवाइड करता है, ठीक है। एकोमोडेशन भी बढ़िया रहता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो था आपका अकोमोडेशन का। फिर वर्किंग डेज है, जो वर्किंग डेज देखिए दोस्तों 6 डेज का वर्किंग डेज रहता है और 1 डे ऑफ रहता है, जो संडे को ऑफ रहता है। बट एक्चुअल में अगर काम अगर ज़्यादा रहे तो आपको संडेज को भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। यही रहता है वर्किंग डेज, मतलब आपको 6 डे, अगर आप ऑफिस बेस्ड है तो आपको सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहेगा अलॉन्ग विद संडेज, ठीक है। अगर आप साइट पर हो तो आपको संडेज को लीव रहता है, ठीक है। ये था वर्किंग डेज के बारे में। फिर था हाउ टू सर्वाइव इन द फर्स्ट मंथ, ठीक है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्या सर्वाइव करना, मतलब आपको काम करना है तो करना ही है, उसमें कुछ ये नहीं है, कुछ सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं, अपना जो भी रूटीन एक्टिविटीज है वो सब आपको करना पड़ेगा। जो भी आपका मैनेजर जो भी काम बोलता है आपको उसको प्रॉपरली करना है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करना है। इसमें ज़्यादा बड़ा ये वाला नहीं है, ठीक है, इसमें बड़ा मतलब लॉजिक वाला बात नहीं है कि कैसे सर्वाइव करना है, सर्वाइव नहीं करना है, आपको इंटरेस्टिंगली काम करवाना है, ठीक है। आपको सर्वाइव करने के लिए नहीं जाना है वहाँ पर, आपको सीखने के लिए जाना है, ठीक है। सर्वाइव तो कोई भी कर लेता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सीखने के लिए जाना है, उस चीज़ को सीखना है, ठीक है, उनके साथ बढ़िया से अपना करके चलना है, ठीक है। इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, जो भी बोलता है वो करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स टू कैरी बेसिक नीड्स व्हेन यू आर ज्वाइनिंग, मतलब अगर आपका ज्वाइनिंग है तो आपको क्या क्या सामान कैरी करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आपका तो जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाइए, ठीक है। फिर जो आपको बोला जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो हो गया, पहला है। फिर दूसरा है आपका जो भी क्लॉथ्स वगैरह है वो सब लेके जाइए, आप फॉर्मल 2-4 कपड़ा का पेयर लेके जाइए, 4 कपड़ा का पकड़ लीजिए, ठीक है। फिर आपका मतलब जो भी आपका मतलब जो डेली रूटीन में पहनते हो वो लेके जाइए। आप अपना प्लेट वगैरह तो उधर से मिलेगा, लेकिन आपको अगर अपना खुद का लेके जाना है तो वो आप अपना बेडशीट लेके जा सकते हो, या फिर वो तो बेडशीट ये सब कंबल वगैरह वो सब प्रोवाइड करता है। अगर आपको लेके जाना है पर्सनल खुद का तो लेके जा सकते हो, फिर उसके अलावा कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपका जो भी तेल पाउडर है ये सब वो तो अपना खुद का ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब भी जाना है, ज़्यादा कुछ सामान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एल सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बर्तन वर्तन सब वो लोग मतलब वो कुक मतलब कंपनी अरेंज करता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ये कुछ ये नहीं है, ठीक है। अगर आप पकड़ लीजिए साउथ इंडिया में वगैरह पोस्टेड है तो हो सकता है आपको मतलब अचार वगैरह लेके जा सकते हो, क्योंकि क्या रहता है उस उधर का फूड अलग रहता है, नॉर्थ इंडिया का फूड अलग रहता है। फर्स्ट जो इनिशियल 2 to 3 मंथ से आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, ठीक है, तो आपके अनुसार है, ठीक है। फिर ओवरऑल आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन, जो देखिए दोस्तों मैं अभी एक ऑफर लेटर देख रहा था, वहाँ पर वर्चुअल ओरिएंटेशन है करके लिखा हुआ था ऑफर लेटर में। तो हो सकता है डीईटीज का भी वर्चुअल ओरिएंटेशन हो, आपको चेन्नई जाने की जरूरत ना पड़े, आपका वर्चुअल होने के बाद आपको डायरेक्टली साइट पर पोस्टेड किया जा सकता है, ठीक है। ये तो मेरा एजम्पशन है, बट लेकिन अभी ऑफर लेटर आने के बाद डीईटी का ऑफर लेटर आने के बाद ही पता चलेगा आपका वर्चुअल है फिर ऑफलाइन है या जो भी है, ठीक है। तो यही रहेगा, आपको मतलब ओरिएंटेशन में क्या रहता है कि मतलब कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है वो आपसे बात करते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं कि ये एल कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे काम होता है। फिर आपको क्वालिटी सेफ्टी प्लानिंग ये सब के बारे में थोड़ा आइडिया देते हैं, और कंपनी का विजन क्या है, ग्रोथ क्या है, ये सब बताते हैं। और अपने को मतलब हमारा लक्ष्य क्या है वो सब के बारे में बताते हैं, आपको मतलब मोटिवेट करते हैं एचआर की तरफ से, ये सब वगैरह रहता है, ठीक है। मतलब एक ब्रीफ आइडिया देते हैं आपके ओवरऑल कंपनी के बारे में, वो जो ओरिएंटेशन रहता है उसमें, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा ये जो वीडियो पसंद आया था दोस्तों तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है कुशाल मोरकर करके, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैंने डीईटी और जीईटी प्लस पीजीईटी के लिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, अगर आपको मतलब ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, वो ओनली फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।